देखो भाई, सब लोग देख लो, बहुत अच्छा टॉपिक है यार। और मैंने जो आपको भेजा ना सवाल, वो हुआ किसी से नहीं है, ठीक है? तो कम से कम सब लोग देख लो। तो दोस्तों, मैं आपको उस दिन पढ़ा रहा था प्रोनाउन। ओके। प्रोनाउन के बारे में हमने ये देखा था कि यार प्रोनाउन जो हमारा होता है वो नाउन की जगह आता है। राइट। बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, बहुत अच्छा बालक होता है, इतना हम सब लोग जानते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन? ये तीनों चीजें हमारी क्या होती हैं वो हमने देखा था। ओके, परफेक्ट। चलो आगे चलते हैं। फिर हमने रूल्स देखे थे कुछ प्रोनाउन के, कि लीव के साथ क्या नहीं आएगा, पॉजिटिव केस नहीं आएगा। और आप लोग ये बोलचाल की भाषा में गलत बोलते हो। आई नीड योर फेवर गलत है, आई नीड फेवर फ्रॉम यू सही है। तो ये सारे रूल्स हमने देखे थे लास्ट क्लास में। ठीक है। फिर मैंने आपको एक रूल और सिखाया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन के बीच में। एंड देन मैंने आपको एक लास्ट में सवाल दिया था और मैंने फिर यहीं पर क्लास एंड कर दी थी, ये बताते हुए कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है। चलो भाई आ जाओ। तो यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, सब लोग देख लो, ठीक है? आ जाओ, बहुत ध्यान से देखना, बहुत प्यारा टॉपिक, बहुत मजा आएगा आपको। तो हम सब अवेयर हैं कि भैया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। हम कुछ बात कर रहे हैं, मैं हो गया या हम हो गए फर्स्ट पर्सन। जिससे बात कर रहे हैं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो यू हो गया दोस्तों मेरा सेकंड पर्सन। उसके बाद जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, दे, देम, शी, इट, ये दोस्तों हमारा हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है। यहां तक सबको क्लियर था? अब एक डाउट यहां पर उठता है कि भैया जब भी अपने को ये अरेंज करना होता है प्रोनाउंस को, ये चीज सिखा दो मुझे कि हाउ टू अरेंज प्रोनाउन। सो अरेंजमेंट ऑफ योर प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम अरेंज करते कैसे हैं? देखो ध्यान से। पहली चीज, प्रोनाउन को लिखने का दोस्तों ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना। जब भी कोई नॉर्मल चीज आप लिखोगे, कोई पॉजिटिव चीज लिखोगे, अफर्मेटिव चीज लिखोगे, प्रोनाउन को लिखने का ऑर्डर होता है सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। ठीक है। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट पर्सन। जैसे अगर मुझे लिखना हो कि आई, यू एंड ही शैल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। ठीक है। आई, यू एंड ही शैल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। अभी बहुत आराम से आप कर लोगे कि यार देखो भैया, आई होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, एंड ही होता है थर्ड पर्सन। तो लिखने का सही ऑर्डर क्या होगा? पहले यू आएगा, तो करेक्ट करके हम करेंगे कि यू आई एंड ही, यू आई एंड ही शैल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। बिल्कुल सही है और ये आप लोग जानते भी। तो इसका मतलब जो आपके नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों, हमें ऑडिबल, एक बार बता दो हम ऑडिबल यार। ओके। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया क्या? ऑन तो किया रिकॉर्डिंग। ऑन किया भाई, ऑन किया। ठीक है। तो जब मैंने लिखा यू आई एन ही, तो भाई क्या ये सही हुआ? अगर ध्यान से देखो, यू हमारा कौन सा पर्सन है? यू हमारा है सेकंड पर्सन, आई हमारा है फर्स्ट पर्सन, एंड ही हमारा है थर्ड पर्सन। क्या ये सही लिखा था मैंने? ऑब्वियसली नहीं। तो इसमें हमें एक और चेंज करना था, वो क्या था? कि ही भी पहले आएगा आई के। तो करेक्ट क्या होगा हमारा? करेक्ट हमारा होगा यू, ही एंड आई शैल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। ठीक है भाई। यू, ही एंड आई शैल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। तो ये चीज कृपया करके ध्यान में रखना है अपने को, ठीक? तो ये पहली चीज है जो अपने को माइंड में दोस्तों रखना है। ओके, ये हम सबको पता है। सेकंड, बट जो हमारे कन्फेशनल सेंटेंसेस होते हैं, बट इन कन्फेशनल सेंटेंसेस, इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब जो गलती वाले सेंटेंसेस होते हैं, जहां पे आप कुछ कन्फेस करते हो कि हाँ भैया हमने ही गड़बड़ किया था, हाँ भैया यही गलती हुई है। सो कन्फेशन वाले सेंटेंसेस में लिखने का ऑर्डर दोस्तों होता है हमारा 1 2 3। यानी जो नेगेटिव स्टेटमेंट होंगे या जहां पर आप गलती अपनी मान रहे होंगे, कुछ भी गलत हुआ होगा,
कन्फेस आप कर रहे होंगे वहां पर हमेशा लिखने का ऑर्डर होगा पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। तो ऐसे याद कर लो कि मैं सबसे आगे जाकर अपनी गलती को मानूंगा। ठीक है, तो ये लिखने का ऑर्डर होगा यू, ही एंड आई। अगर मैं लिखूं यू, ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। अब यहां पर आप कन्फेस कर रहे हो, तो जब भी आप कन्फेस कर रहे होंगे या कोई नेगेटिव बात कर रहे होंगे, इनको लिखने का ऑर्डर दोस्तों आपका ऐसा होगा आई, यू एंड ही। आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक्स। ठीक है, आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक्स। परफेक्ट। तो ये दो चीज तो आपको बचपन से रटी होगी या पढ़ रखा होगा आपने कि अगर पॉजिटिव बात हुआ तो भैया लिखने का ऑर्डर होगा 2 3 1, और अगर नेगेटिव बात हुआ तो लिखने का ऑर्डर होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है भैया, ओके। बट फिर मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था वो आपसे क्यों नहीं हो पाया, राइट? या इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहां पर लिखूं कि आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश मिस्टेक, हिज होगा, योर होगा, आर होगा, क्या होगा? तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, आप बताना क्या ये सही है गलत है। एक और क्वेश्चन, वी, यू एंड दे विल अटेंड द मीटिंग। बताओ, क्या ये सही लिखा है या कोई गलती है? गलत है। ओके, सब व्हाइट कलर में आएंगे यार डिफेंस वाले। सो वी, यू एंड दे विल अटेंड द मीटिंग। अब देखो ध्यान से, आप में से बहुत लोगों ने बोला गलत है, बट ये सही है। अब बताओ, ये आप नहीं पढ़ते हो है ना, तो मैं इसी में ऐड करूंगा भाइयों कि ध्यान रखना, अगर हमारे प्रोनाउन होंगे प्लूरल, अगर हमारे पास प्लूरल में प्रोनाउंस हैं, तो प्लूरल में प्रोनाउंस का जो लिखने का ऑर्डर होगा वो भी अगेन होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव बात हो, वो हमेशा 1 2 3 होगा। यानी फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकंड पर्सन बाद में आएगा, एंड थर्ड पर्सन सबसे लास्ट में आएगा। बस, तो ये चीज ध्यान रखो दोस्तों। मैं रिपीट कर दूं कि अगर कोई पॉजिटिव बात है तो नॉर्मल, और अगर सिंगुलर आपके प्रोनाउंस है, आई, यू, ही, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, ठीक, तो लिखने का ऑर्डर होगा 2 3 1। बट अगर आप कुछ कंफ्यूज कर रहे हो, कोई नेगेटिव चीज है, तो लिखने का ऑर्डर होगा 1 2 3। लिखने का ऑर्डर होगा 1 2 3। बट अगर दोस्तों प्लूरल में आपके प्रोनाउंस हैं, अब यू से मत जज करना, बिकॉज यू तो हमेशा यू ही रहेगा ना, बाकी देखा करो, ठीक है, कि बाकी आई है या वी है या ही, शी है या दे है। तो अगर प्लूरल होगा तो हमेशा इनको लिखने का ऑर्डर 1 2 3 होने वाला है, ठीक है, ऑलवेज लिखने का ऑर्डर होगा 1 2 3। अब ना कभी कभी आप कंफ्यूज होंगे कि भैया तीनों प्रोनाउन नहीं थे, अब कैसे करें? जैसे मान लो अगर खाली दो प्रोनाउन होते, मान लो लिखा होता आई एंड, आई एंड रिया,
विल कंप्लीट या विल अटेंड द मीटिंग। अब कैसे करोगे इसको? अब यहां पर तो दो ही प्रोनाउन है। फिर तो देखो, आई हमें पता है फर्स्ट पर्सन है, रिया हमारी क्या है? रिया। रिया इज यू ना। सेकंड मानो, थर्ड मानो, कुछ भी मानो, तो अल्टीमेटली लिखने का ऑर्डर क्या होगा? ये पहले आएगा। तो करेक्ट क्या होगा? रिया एंड आई। तो अगर दो ही प्रोनाउन है तब भी उसमें वही ऑर्डर लगाया करो, 2 3 1 का। अगर दो ही प्रोनाउन है तब भी आप 2 3 1 का ही ऑर्डर लगाएंगे, अगर सिंगुलर है तो। बट अगर सिंगुलर है और आप कुछ कन्फ्यूज कर रहे हो, कोई नेगेटिव बात है, तो लिखने का ऑर्डर 1 2 3 होगा। और अगर प्लूरल है तो बिल्कुल लिखने का ऑर्डर 1 2 3 ही रहेगा। तो क्या सबको ये बात समझ में आ गई, तीनों चीज, कि कब ऑर्डर 1 2 3 होगा, कब 2 3 1 होगा? तीनों एग्जाम्पल। गौतम कुमार यादव, अनम्यूट करो जरा। गौतम जी बताइए, क्या समझ नहीं आया आपको? बोलो भाई। अनम्यूट करो प्लीज, बताओ क्या समझ नहीं आया। मैं रिपीट कर दूंगा यार, बताओ। बोलो भाई गौतम। ऐसी हवा में बस मजे के लिए बोल देगा नो, क्योंकि यू द ओनली वन है जिसने। हाँ भैया गौतम जी, क्या समझ नहीं आया? और एक कनेक्ट हो रहा था भैया। क्या हुआ? ड्यू टू नेटवर्क एरर लास्ट हाँ, ज्वाइन। बोलो भाई, क्या कर रहे हो आप? नेटवर्क इशू था भैया। हाँ, क्या समझ नहीं आया बताओ। स्क्रीन ही ब्लैंक हो गया था। अच्छा, स्क्रीन ही ब्लैंक हो गया था, ओ। ओके भाई, ठीक है। देखो यार, मैंने बस ये पढ़ा है कि प्रोनाउन को लिखने का ऑर्डर होता है नॉर्मली 2 3 1, जब भी कोई नॉर्मल पॉजिटिव बात हो रही होगी, ठीक है? तो ऐसे याद कर लो कि जब भी सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, मैं आखिरी में आऊंगा, तो फर्स्ट पर्सन आपका लास्ट में आएगा। ठीक है भाई? बट जब आप कन्फेस कर रहे होंगे, कुछ नेगेटिव हुआ है, देन वहां पर मैं आगे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। देन वहां पर लिखने का ऑर्डर होगा 1 2 3। बट जब आपके प्रोनाउंस तीनों होंगे प्लूरल, देन उनको लिखने का ऑर्डर चाहे कुछ भी स्टेटमेंट हो, हमेशा 1 2 3 होगा। बस मैंने आपको इतना पढ़ा है। अब इसी का एक एडवांस लेवल, जो आपको मैंने बोल दिया था, कि अगर मैं आपसे पूछूं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे, यू, ही एंड आई विल डू वर्क, ठीक है? पहला ऑप्शन योर वर्क, दूसरा ऑप्शन हिज वर्क, तीसरा ऑप्शन माई वर्क, चौथा ऑप्शन देयर वर्क, पांचवा ऑप्शन आर वर्क। क्या लगता है जवानों, क्या होगा? बताओ। बताइए दोस्त, क्या लग रहा है आपको? तुम हो साथ मेरे, साथ मेरे, तुम जितना महसूस। सोचो 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 सोचो। ओके, कुछ नहीं लग रहा है? आलू खाएंगे अभी तुम्हें खिला दूंगा मैं अच्छे से। देखो भाई, यू हे एंड आई विल डू डैश वर्क। आप यहां कह रहे हो कि यार आप, मैं और मैं, आप वो और मैं अपना काम करेंगे, ठीक है? अब एक ये सवाल था, तो मेजोरिटी लोगों का आंसर गलत है, कुछ का सही है। चलो मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा।
अगर मैं लिखूं योर, सॉरी यू एंड ही विल कंप्लीट डैश वर्क, ठीक है, यू एंड ही विल कंप्लीट डैश वर्क। अब यहां पर क्या होगा, ठीक है, यहां पर यू एंड ही सेम ऑप्शन, चलो बताओ, सेम ऑप्शन है दोस्तों, क्या होगा। फिर एक तीसरा एक और क्वेश्चन, रिया एंड आई विल कंप्लीट डैश वर्क, इसमें क्या होगा। हम्म, देखो, तो पूरा आपका दोस्तों यहां पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पूरा डाउट। तो पहले आपने रैंडम सीखा कि प्रोनाउन को लिखने का ऑर्डर नॉर्मल 2 3 1 होता है, कन्फेस करोगे तो 1 2 3 होता है, और अगर प्लूरल हुए तीनों तो 1 2 3 होता है। अब मैंने आपसे बस ये पूछा कि पजेसिव एडजेक्टिव कौन से वाले प्रोनाउन के हिसाब से आएगा। अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउन है, देन हमारा पजेसिव एडजेक्टिव किसके हिसाब से आएगा भाई। तो वो मैं आपको प्रायोरिटी सिखाता हूं कि हम पहली प्रायोरिटी देंगे फर्स्ट पर्सन को। अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है तो उसको मिलेगी प्रायोरिटी नंबर 1, कि उसके हिसाब से हम लोग लिखें। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है देन सेकंड पर्सन है, तो उसको मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी। और अगर दोनों नहीं है तो ऑब्वियसली अकेले कोई आया होगा तो उसके हिसाब से आएगा। चल, बस इतना आसान था। तो अगर यहां पर यू हमारा सेकंड पर्सन है, ही हमारा थर्ड पर्सन है, और आई हमारा फर्स्ट पर्सन, तो यहां पर जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा ना वो आई के हिसाब से आएगा, राइट। और आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है ना। आप बोलोगे भैया इसका तो आंसर माई होना चाहिए, लेकिन माई तब होगा जब आप अकेले आए होंगे ना। माई तो आप एक पर्सन के लिए यूज करते हो। तो आई का प्लूरल वाला पॉजेसिव होता है आवर। जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तो हम आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव आर यूज करते हैं। तो यू ही आई, योर नहीं होगा, ना ही हिज होगा, ना ही माई होगा, देयर तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर था आर। मैं रिपीट कर दूं, आर क्यों होगा। आर इसलिए होगा बिकॉज आपका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से आएगा। फर्स्ट पर्सन आपका आई है। आई के पॉजेसिव एडजेक्टिव दो होते हैं, अगर एक पर्सन होता तो माई आता, एक से ज्यादा पर्सन है तो आवर आएगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है एक से ज्यादा लोग। चलो यहां आ जाओ, यू हमारा सेकंड पर्सन है, ही हमारा थर्ड पर्सन है। मैंने आपको क्या सिखाया कि पहली प्रायोरिटी हम देंगे फर्स्ट पर्सन को। फर्स्ट पर्सन अगर सेंटेंस में नहीं है तो फिर हम प्रायोरिटी देंगे सेकंड पर्सन को। अब सेकंड पर्सन यहां पर यू है तो यू का पॉजेसिव होता है योर, तो इसका आंसर होगा यू एंड ही विल कंप्लीट योर वर्क होगा। और यही मैंने आपको पोल में शायद दिया था। फिर आ जाओ यहां पर, रिया हमारी सेकंड पर्सन है एंड आई हमारा फर्स्ट पर्सन, सेम। तो हम पहली प्रायोरिटी देंगे फर्स्ट पर्सन को। अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है तो उसके हिसाब से दोस्तों आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन है, तो उसके हिसाब से आएगा। अच्छा लगा, इजी। डाउट क्लियर। थर्ड और फर्स्ट पर्सन के लिए सेम ऑर्डर होगा आर्यन जी। अगर फर्स्ट पर्सन आया है तो बिल्कुल फर्स्ट के हिसाब से आएगा। दिमाग खुल गया, मजा आ गया। अच्छा, मजा आ गया ना। एक सवाल और पूछूं, इसमें क्या होगा बताओ। राधा और, ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं, आर एम
इज, फोर्थ नन। हम्म, क्या होगा? क्या लगता है? बताओ। अरे भाई, यहां पर नियरेस्ट के हिसाब से आता है, भूल जाते हो क्या? ये अलग सवाल मैंने दिया था। आई के लिए क्या आएगा? यहां पर आप दोनों की बात नहीं कर रहे हो ना, है ना? अगर यहां पे होता राधा, चलो मान लो मैं एक और लिखूं, राधा एंड आई, तब यहां पर आर होता, क्योंकि आप दो लोगों की बात कर रहे हो। बट यहां पर तो आप और यूज कर रहे हो ना, एक की बात कर रहे हो ना, और वो नियरेस्ट के हिसाब से आएगा ना आपका वर्ब। सो आई के साथ एम आता है। बेसिक वर्ब का रूल था ये तो अगर एंड होता, दो की बात करते, तब आर आता ना। यहां पर तो और लगा था दोस्त। तो ये थोड़ा मैं आपको जानबूझ के फंसा रहा था, चलो ठीक है। तो ये होपफुली ये तो अलग था, लेकिन ये चीज प्लीज ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन को लिखने का ऑर्डर। एंड साथ में जब मल्टीपल प्रोनाउन होते हैं सेंटेंस में, देन पॉजिटिव एडजेक्टिव किसके हिसाब से आता है, ये एक चीज ध्यान रखना। तो मैंने आपको सारे प्रोनाउन पढ़ा दिए थे, एक और बचा था, और वो था रिलेटिव प्रोनाउन। बस वो कर लेते हैं, फिर खत्म है हमारा। तो पांच प्रोनाउन हमने पढ़ लिए थे दोस्तों, एक आपका बचता है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसके बारे में रूल तो आप पढ़ चुके हो कई बार, बट देख लो फिर से। बस 5 मिनट में आपको और लूंगा, ठीक है भाई? रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है भैया? यार ये आपके ऐसे वर्ड होते हैं जो रिलेशन बताते हैं, जैसे हु हो गया, हुम हो गया, ठीक है, दैट हो गया, विच हो गया। प्रोनाउन की शीट भी अभी दूंगा मैं आपको, ठीक है भाई? चाहिए ना? नाउन की शीट किया था, नहीं किया था? तो करो तभी दूं, वरना कोई मतलब नहीं है भाई। नहीं किया था ना, फिर नहीं दूंगा, जाओ। फिर नहीं देने वाला मैं, जाओ। हम्म। ओके। चीटिंग है। प्लूरल प्रोनाउन हो तो पॉजिटिव हो सेंटेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 होगा। विशाल जी, अगर प्लूरल है तो देखो ध्यान से। सो रिलेटिव प्रोनाउन में आपके दोस्तों, आपके ये वर्ड होते हैं हु, whom, दैट, विच। ठीक है? जैसे अगर मैं लिखूं, तो इनका काम क्या होता है, इस प्रोनाउन का काम होता है कि आपका रिलेशन बताता है। जैसे आप बोलो कि ही इज द बॉय, ये वही लड़का है जिसने मेरी मदद की थी, हु हेल्प्ड मी। ठीक है? तो यहां पर जो मेन सब्जेक्ट होता है वो ये है, क्योंकि आप उस लड़के को डिफाइन कर रहे हो कि यार ये वही लड़का है जिसने मेरी हेल्प की थी। तो एक्चुअल में हेल्प किसने की थी? उस लड़के ने। इसीलिए आप ये पढ़ते हो कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आया होता है, वर्ब हमेशा उसी के हिसाब से आता है। ओके? ये आप पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं यहां पर, इट इज आई, इट इज मी नहीं होता, इट इज आई होता है हमेशा। इट इज आई हु इज टू ब्लेम। क्या ये सही है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्त यहां पर सब्जेक्ट कौन है? मेन आई है ना। आप अल्टीमेटली आई को डिफाइन कर रहे हो ना। और अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, यहां पर इट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? क्या आप बता पाओगे? इट हमारा कौन सा प्रोनाउन है यहां पर? पर्सनल है, इम्पर्सनल है? क्या ये पर्सनल प्रोनाउन है दोस्त, या इम्पर्सनल प्रोनाउन है? गोली मार दूं जिसने गलत किया है? इम्पर्सनल है। चलो, वेरी गुड। अच्छा है अगर आपको इतना कुछ क्लियर है। तो दोस्त ये हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है? तो ऑब्वियसली यहां पर मेन सब्जेक्ट तो आई है ना, उसके हिसाब से आएगा। और आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आया होता है, वर्ब उसी के हिसाब से आएगा। तो आई के साथ इस तो आता नहीं है, एम आता है। खत्म। बस। ठीक है दोस्तों,
तो ये था आपका रिलेटिव प्रोनाउन। लास्ट में एक और चीज मैं बताऊंगा आपको, आखिरी टाइप ऑफ प्रोनाउन, विच इज हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। एक हमारा होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। आज पता है हेडेक बहुत खतरनाक हो रहा है भाई, शाम से, पता नहीं क्यों। पहले मैं सोचा था कैट क्लास ना लूं, बट फिर लेने लगा तो वो क्लास हो गई, फिर मैं सोचा आपकी क्लास लेट शुरू करूं, फिर वो भी हो गई। तो हो जाता है अल्टीमेटली। देखो इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है मेरे भाई। डेफिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है, जो चीज श्योर हो। इनडेफिनिट में ऐसे वर्ड होंगे जो श्योर नहीं होंगे कि आप किनकी बात कर रहे हो। जैसे हमारा हो गया एवरीबडी, एवरीवन, ठीक है। समबडी, नोबडी, समवन, समबडी, नोबडी, है ना, समथिंग। ये सारे वर्ड्स दोस्तों हमारे होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। कितना आसान। सो एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, समथिंग, नथिंग, ये सारे हमारे होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। बस। ओके। लास्ट रूल आपके प्रोनाउन टॉपिक का जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो ये रहा। लास्ट रूल। एक वर्ड लेट होता है जिसके ऊपर सवाल कई बार आता है, यहां मैं लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान रखना। आफ्टर द वर्ड लेट, जो हमारा लेट वर्ड होता है दोस्तों, जो आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन आपका दोस्तों हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि लेट ही डू द वर्क। कभी भी लेट ही डू द वर्क नहीं होगा। इट विल ऑलवेज लेट हिम डू द वर्क। हमेशा होगा लेट हिम डू द वर्क। एक और सवाल। द मैनेजर ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट राम एंड आई एंटर हिज रूम। क्या ये सही है, कोई गलती है? क्या ये सही है, कोई गलती है दोस्तों? गुड, शाबाश। हाँ, लेट हिम कुक। आओ बताता हूं तुम्हें। देखो भाई, तो लेट राम एंड, अब देखो राम तो नाम ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट चाहिए ना हमको, तो राम एंड मी होगा, ना कि आई। तो इतने आसान क्वेश्चन भी जवानों आपको देखने को यहां पर मिलते हैं। खत्म। तो प्रोनाउन टॉपिक में मेन कंफ्यूजन पता है क्या करता है एग्जामिनर, जो आपने पढ़ा, कभी कभी आपको इट इज मी लिख देगा, इसमें कंफ्यूज करेगा। ध्यान रखना, इट इज मी नहीं होता, हमेशा इट इज आई होता है, ठीक है, ये कंफ्यूज करेगा। कभी कभी ऐसे लिखता है वो कि आई माई सेल्फ रिया, तो माई सेल्फ रिया गलत है, आई एम रिया सही होगा, ठीक है। फिर आपका वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के ऑर्डर में गलती करता है। रिलेटिव प्रोनाउन के उसमें गलती करता है, वर्ब किसके हिसाब से आएगा। यही सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं हमारे प्रोनाउन टॉपिक्स। एंड एक जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में गलती करता है, जो मैंने आपको पहले भी दिखा रखा। अब रुको, मैं इसके क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, जो मैं आपको भेजूंगा दोस्तों। बढ़िया से आप लोग करना, मजा आएगा आपको करने में। अब प्रोनाउन कहाँ गया भाई, इसमें है नहीं है। उस दिन तो मैंने शायद लिया था यार प्रोनाउन। चलो मैं वैसे करके भेज दूंगा, ठीक है, अलग से करके भेज दूंगा। अच्छा लगा क्लास में? इनडेफिनिट का मतलब जहां पे आप श्योर ना हो ना, नो बडी, समबडी, एवरी, ये एवरीवन, ये सब आपके होते हैं इनडेफिनिट हमारे।
हाँ क्वेश्चन में भेज दूंगा यार। अबे भेज दूंगा। कुछ आलसी लोग हैं हमारी क्लास में, घुस आते हैं, ठीक है, जो नहाते भी नहीं है। उनकी वजह से मैं बाकी लोग का नुकसान थोड़े ना करूंगा यार। बिल्कुल आपको भेजूंगा भाई, काहे परेशान हो। आपको बिल्कुल प्रोनाउन की शीट मिलेगी, बस कर लिया करो यार। परसों मिलने आओगे, काहे आओगे मेरे पास मिलने। आ जाओ यार, आ जाओ, ठीक है। अपना घर है, अपनी ऑफिस है, कभी आ जाओ। सर मजा आता है जब आप ग्रामर पढ़ाते हो, इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि जब मैं बाकी कुछ पढ़ाता हूं तो मजा नहीं आता है बच्चा? क्या आप ये कहना चाहते हैं? टांग दिया जाएगा अगर तुमने ऐसा कुछ बोला तो। यूट्यूब पे भी क्लास थी क्या यार आज? रुको भाई, देखते हैं उसका क्या करना है। ईडम वाली क्लास मैं आपको दिखाऊं कैसे बनाया हूं? दिखा दोगे तुम लोग को? तुम लोग को दिखा दूं क्या? रुको रुको रुको, तुम लोग गए तो नहीं ना? रुक जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ ईडम वाली क्लास कैसे बनाई है। आप लोग अपना फीडबैक दे दो। कर लेंगे यार, ईडम शेड्यूल की थी लेकिन इस हफ्ते ऑलरेडी बहुत सारी क्लास हैं यार, ठीक है। तो ईडम बीच में हो नहीं पाती यार। और मैं चाहता हूँ जब भी हम वो क्लास करें थोड़ा प्यार मोहब्बत से करें। दिखाऊं? देखो, ये देखो। तो मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। जैसे मान लो हमारा है बुल इन चाइना शॉप। तो ये एक स्टोरी से आया है। ओके। ये एक कहानी से आया है। अगर बॉब बॉब इज योर अंकल है, तो ये ईडियम 1887 में ब्रिटेन से आया था। जब पीएम वहां के थे, बॉब ने अपने नेफ्यू आर्थर को एक इंपॉर्टेंट पोस्ट दी थी, ठीक है। तो इसका मतलब कोई चीज जो आसान है उससे जुड़ गया आपका। डार्क हॉर्स आपकी एक कहानी से आया था। तो मैं आपको जो ईडियम है उसके पीछे की कहानी बताऊंगा। और जब आपको ये कहानी याद होगी ना, गो टू डॉग का मतलब, इसका मतलब होता है क्या? जब आपको वो कहानी याद होगी ना, देन कभी भी आप ये भूलोगे नहीं। अभी आपको देख के लग रहा होगा भैया यार ये कहानी कैसे याद होगी। ट्रस्ट मी, कहानी इतने प्यार से आप याद करोगे ना कि भैया डेड रिंगर का मतलब क्या था। अमेरिकन लोग इसको यूज करते थे स्लैंग के फॉर्म में कि अरे भाई कॉपी कर लिया मेरा। कैसा रहेगा, मजा आएगा क्या? एकदम कहानी लगेगी आपको मतलब। और एक और चीज, हाँ, ये यूट्यूब के लिए है। बैच के लिए कुछ अलग चीज आपको मिलेगी, परेशान मत हो, ठीक है। ईडियम में रिलैक्स। मैथ्स मॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें किसमें, एनडीए में? हफ्ते में एक कर तो रहे हो, कितना करना चाहते हो भैया? लास्ट में कर लेना यार। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। जाइए। योगेश वो दूसरा होता है। ओके। ईडियम्स के 10 सवाल आएंगे उज्जवल जी अपने एग्जाम में। एनडीए में 5 आते हैं, सीडीएस में 10 आते हैं। तो ये मैं ऐसी कहानी तुमको सुनाऊंगा ना कि आपको भी लगेगा वाओ भैया, वाओ वाओ वाओ। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।